आपको परीक्षित महाराज की जन्म की कथा श्रवण कराएंगे। समय के अनुसार उसके बाद आरती प्रसाद होगा। मेरे भगवत प्रेमियों, का है जिस समय महाभारत का घनघोर युद्ध चल रहा था और दुर्योधन युद्ध करते करते मानव की परास्त हो गए हो और कोई पांडु का बाल बाका ना हुआ हो, और मेरे भक्तों या दशा दुर्योधन की देख करके मित्र जब द्रोणी को पता चलता है तो वह पास से जाता है और दशा को देख करके कहता है, मित्रों ये तुम्हारी दशा कैसी है? तो यही कहता है दुर्योधन की मित्र, क्या बताऊं, आज तक इन पांडवों में कोई नहीं सताया गया, कोई बाल बाका नहीं हुआ, हम ही लोग मारे गए। और जिससे दुख हो रहा है तो द्रोणी ने कहा, मित्र घबराओ नहीं, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो मैं तुम्हारी आशा को पूर्ण करूंगा और तुम्हारे दुख को दूर करूंगा। अगर ऐसा नहीं हो सका तो मैं कोई उपाय करके जरूर कोई ना कोई उपाय करूंगा और उपाय करके तुम्हारे दुख को दूर करूंगा। तो मेरे भक्तों, इतना विचार करके वह द्रोणी बाहर से चल देता है और जहां पर आता है मेरे भक्तों और कैसे अपने कर्तव्य को करता है। इधर भगवत प्रेमियों होता क्या है, किया समर में भीम ने गुरुपति का आघात, उसी शांति गीत द्रोणी ने की कुचाल विख्यात। पड़े हुए थे जिस जगह पांचाली के पूत, जा पहुंचा द्रोणी वहां बनकर यम का दूत। हत्यारे ने क्रोध में काट दिए वो बाल, उन पांचों के शीश ले निकल चला चांडाल। मेरे भक्तों, आज यह विचार करके बाप से चल देता है और यहाँ द्रौपदी के पुत्र सो रहे हैं सबर में, और केला जान करके मेरे भक्तों चाल से चालाकी से उपाय करके मेरे भक्तों आज वह द्रोणी उन बालकों के शीश को काट लेता है। मेरे भक्तों, आज जैसे ही किसी ना किसी प्रकार से चालाकी से उन बालकों के शीश को काट लिया और ले करके वहां से भाग खड़ा हुआ। इधर जब द्रौपदी देखती है वो दशा को तो विलाप करने लगती है, भगवान ये तुमने क्या किया? और आज तुमने इतना भारी अनर्थ करके अच्छा नहीं किया प्रभु। तो द्रौपदी रोने लगी है, विधाता डेरों में रक्त बह रहा था, हर अबला खड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पे पड़ी रो रही थी। रोने लगी और कहा है, भगवान यहाँ एक बालक के साथ में अगर ऐसा हो जाता है तो उस माँ से पूछो वहां
5-5 बालकों को मार दिया। आज द्रौपदी विलाप कर रही है, प्रभु ये दुख कैसे मुझसे सहन होगा। द्रौपदी बाल बिखर आए हुए लालों पर पड़ी रो रही थी। मोहन के आते ही बोली, नटवर आओ क्या बाती है, से खेल तुम्हारे में कुछ और कसर भी बाकी है। प्रभु बोले मोह तुच्छ जीवो, अपनी किस्मत है, तुमसे मुँह लग कर बात करें, यह कहाँ हमारी हिम्मत है। मेरे भक्तों आज जैसे रो रही थी और यह विलाप सुनकर भगवान ने देखा और समझा, भगवान तो हर जगह है, कण-कण में व्याप्त हैं, सब लीला करने वाले हैं, कितने वक्त क्या करते हैं कोई समझ नहीं सकता। आज मेरे भक्तों जिस समय द्रौपदी रो रही है उस समय भगवान वहीं पहुंचे और द्रौपदी ने जब देखा तो कहा, प्रभु आपने अच्छा नहीं किया, अरे थोड़ा तो आप मेरा सहारा कर देते। अरे देखे विधाता एक कैसा अनर्थ हो गया, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, इतनी मेरी औकात नहीं, हिम्मत नहीं है जय प्रभु थोड़े शब्दों को लेकर के मैं कुछ मिनट आपसे बात करूं। मैं तो एक तुच्छ जीव हूं और आप भगवान हैं, भला ऐसा कहां हो सकता है, प्रभु कुछ तो कृपा करो। तो भगवान ने कहा, द्रौपदी मैं समझ रहा हूं, लेकिन किसी के भाग्य पर किसी का जोर नहीं होता। अगर इतना है आज मैं दूर नहीं होता तो जो आज ये हुआ है ये हो नहीं पाता। पर याद रखना द्रौपदी, मैं जितना वचन दे चुका हूँ वो अंतिम क्षण तक निभाऊंगा और सबका बलिदान चढ़ाकर भी धर्म को राज दिलवाऊंगा, इसलिए घबराओ नहीं। तो द्रौपदी बोली, अगर ऐसी बात हो तो इसी वक्त मेरी जो आत्मा के अंदर जलती हुई ज्वाला दहक रही है, इस धधकती हुई ज्वाला को ठंडी करें। तो भगवान ने कहा, बोलो आखिर वो क्या है आपकी इच्छा। तो द्रौपदी ने जवाब दिया है, प्रभु और इतना कहने के साथ साथ तब तक अर्जुन बोले, भद्रे अरे मुझसे बताओ, ये हाल हमसे नहीं देखा जा रहा, और हमसे बताओ तुम्हारे अंदर क्या आपकी इच्छा है और क्या वो दंड दिया जाए उस पापी को। अर्जुन बोले, ठहरो भद्रे मैं आज नीच को लाऊंगा, या तेरा वचन निभाऊंगा
तुझे दिखलाऊंगा। देवी, जो तुम्हारा वचन हो वो मुझे बताओ। अगर मैं ऐसा नहीं कर सका तो मैं तुम्हें मुंह नहीं दिखाऊंगा। अरे देवी, आवाज तो निकालो। या कहे कर अर्जुन और कृष्ण चल दिए तलाश लगाने को। मायापति को छड़ भी न लगा उस ऋण का ऋण भुगताने को। मिल गया राह में। आज भगवान अर्जुन के साथ जैसे खोज करने निकले तो मानो कि भगवान को जरा भी देर नहीं लगी और झट से मार्ग में पकड़ लिया। पार्थ ने मानो कि रास्ते में ही उसको देख कर उसको रोका। मिल गया राह में द्रोण तने, पार्थ से वहीं मुठभेड़ हुई। कुछ देर बाद पर देर हुई, फिर हथियारों से होड़ हुई। द्रोणी ने संगी सरताना, जिसको न पार्थ पहचान सके। मुंह भी न वहां पर मोड़ सके, अपना भी धनुष न तान सके। मेरे भक्तों, इस भाव को लेकर जैसे ही द्रौपदी ने कहा जाओ उस पापी को पकड़ कर लाओ और मेरे सामने पेश करो और उस कर्मों के साथ साथ उसको दंड प्रदान किया जाए। आज इतनी बात को लेकर के अर्जुन भगवान के साथ खोज करने निकल पड़े और भगवान को देर भी नहीं लगी, रास्ते में ही पकड़ लिया। मानो वहीं पर घोर संग्राम युद्ध होने लगा। कुछ मेरे भक्तों आपस में मुठभेड़ हुई और कुछ हथियारों से होड़ हुई। आज इस संग्राम के साथ साथ घोर युद्ध होने लगा और मानव की दस दिशाओं में हाहाकार का शब्द गूंज उठा और इधर अपना अपना बल वहां पर दिखा रहे हैं। मेरे भक्तों, कुछ देर तक यह संग्राम होता रहा, आखिर में वह भगवान से हार ही गया। मेरे भक्तों, इधर में कैद कर लिया, उस नीच को पकड़ लिया और पकड़ करके झट से भगवान ने रथ से बांध लिया और रथ में बांधकर घसीटते हुए द्रौपदी के पास लिए जा रहे हैं। वह बेचारा रथ में बंधा हुआ नीचा सिर किए हुए जा रहा है और इधर जा करके अति शीघ्र द्रौपदी के पास पहुंचा दिया और कहा बोलो अब क्या उसकी दशा करी जाए। द्रौपदी अब मुझे जल्दी बतलाओ। तो कहा बोलो द्रौपदी क्या इसका हल करूं जो तुम्हारा दिल भर जाए। अरे कहो तो मैं
इसको टुकड़े टुकड़े कर दूं और खींच लो खाल सारे तन की। द्रौपदी बोलो वो मैं करके दिखलाऊं। मेरे भक्तों, इधर इन शब्दों को जैसे ही कहा तो द्रौपदी कहने लगी क्यों नहीं। आज इन शब्दों को सुन करके द्रोणी मानो लाल हो रहा है। मेरे भक्तों, अग्निशम लाल हो रहा पाए तो क्या करे वही जान सकता है। तो यही अंत में कहता है कि अपनी अपनी काय अपनी चलती भर करनी में मैंने कुछ उठा न रखा है। अपनी दानिश में इस कुल का अंकुर भी छिपा न रखा है। ली चला खूब अब चालाती में जितनी चल सकी हमारी है। मारो तो न्याय समझता हूँ, छोड़ो तो दया तुम्हारी है। अब कोई जोर नहीं है, इसलिए आप गरज तो रहे हो, मैं बंदी बना हूँ। कोई बात नहीं, अपनी अपनी चलती पर, क्योंकि लोग कहते हैं अपने अपने दरवाजे पर सभी शेर होते हैं, है ना। अपने अपने दरवाजे पर सभी शेर होते हैं, अपने अपनी जगह पर सभी ताकत दिखाते हैं। अब तो तुम्हारे बंधन में बंधा हो, तुम गरज रहे हो, कोई बात नहीं है। जो आपकी इच्छा हो वो करो। अगर मार रहे हो तो न्याय समझता हूँ, अगर छोड़ रहे हो तो दया है। मेरे भक्तों ने शब्दों को सुन करके द्रौपदी मानो तुरंत उसके हृदय में भाव दूसरा बदल गया। वो क्रोध नहीं रहा, वो दुख नहीं रहा उसके उन शब्दों को सुन करके। तो उन शब्दों के साथ में द्रौपदी कहने लगी है प्रभु बस करो, बस अब हो चुका है इसका अपराध। मेरे भक्तों, द्रौपदी ने कहा हे प्रभु अब इस अपराधी का अपराध हो चुका है, अब इसको मत दंड दो। बलधारी बेवश ब्राह्मण पर। आज द्रौपदी कहने लगी है विधाता, हे प्रभु सुनो, बलधारी बेवश ब्राह्मण पर अथवा आप हथिव चलाते हो। इसलिए प्रभु अब इसको मत मारो, अब आपका मारना बेकार है। बलधारी बेवश ब्राह्मण पर अब क्या हथियार चलाते हो, और जाने भी तो हो चुका दंड, जाने भी तो हो चुका दंड, अब क्यों ये कलंक लगाते हो। और जवाब दिया मोहन माधव लो इसी समय, मोहन माधव लो इसी समय, मैं अपना मोह त्यागती हूँ। हे प्रभु पर एक अनाथ ये ब्राह्मण को, प्रभु
पर एक अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांगती हूँ। मेरे भक्तों, आज जैसे ही ये दशा देखी तो कहने लगी भगवान अब इसका अपराध हो चुका है, अब इसको मत मारो और इसको मार कर अपने इस ब्राह्मण को मार कर अपने माथे पर कलंक का टीका मत लगाओ। अरे प्रभु लो, मैं इसी समय अपने बालकों का मोह त्याग रही हूँ, मोह विसार रही हूँ, पर एक इस अनाथ ब्राह्मण के लिए प्रभु आपसे मैं इसके प्राणों के लिए भीख मांग रही हूँ, इसे छोड़ दो। तो भगवान ने कहा धन्य हो द्रौपदी, धन्य हो, धन्य हो। अरे तुमने इतना दुख कैसे सहन कर लिया, और इतना दुख भारी होने के साथ तुमने इस पापी के लिए इसके प्राणों की भीख मांग रही हो। भगवान ने समझ लिया द्रौपदी, जाओ तुम्हारे भाव को देख करके तुमने जो कार्य किया है, तुम्हारा संसार यश गाएगा और जगह जगह तुम्हारा नाम होगा। कहा है धारणी करनी है थमी हुई, ऐसी सुशील महिलाओं से बलवानों की गर इज्जत है, ऐसी सुशील अबलाओं से। इसलिए कहा है धरणी करनी है थमी हुई, धरणी करनी है थमी हुई, ऐसी सुशील महिलाओं से बलवानों की यदि इज्जत है तो तुम जैसी अबलाओं से। यदि पुरुषों की इज्जत है, समाज में सम्मान है, तो तुम जैसी पुण्य और दया आत्माओं जैसी महिलाओं से। धन्य हो देवी, धन्य हो, तुम्हारा संसार में यश होगा और लोग तुम्हारा नाम लेंगे। आज मेरे भक्तों, जैसे द्रौपदी ने उसके प्राणों के लिए भीख मांगी तो भगवान ने द्रौपदी की बात मान ली, और उस पापी, बहुत शोर हो रहा है भैया, मेरे भक्तों, भगवान ने ऐसा किया का धन्य हो सुकुमार। और झट से भगवान ने बात को सुनकर द्रोणी का सिर चीर करके मणि को निकाल लिया और लज्जित करके उसको छोड़ दिया, और वह पापी सर नीचा किए हुए लज्जित होकर के वहां से चल पड़ा। और इधर जब वहां से निकल पड़ा, लेकिन वो शांति से नहीं बैठा। जैसे ही वहां से कुछ दूर निकल पाया था तो उसने, मेरे भक्तों, एक चाल फैला दी। जैसे ही कुछ दूर पर निकला तो विचार किया मैं शांति से बैठने वाला नहीं हूं। जा करके बाहर कुछ दूर पर विचार किया, मैं इसके वंश को नष्ट कर दूंगा, चलने ही नहीं दूंगा। इसलिए और हमारे भैयाओं से निवेदन है, जो भैया लोग ये बहुत शोरगुल कर रहे हैं, कृपया शांति का सहयोग दे। उसके बाद में आप बातें कर लेना भैया, कुछ है उस समय विश्राम दो, बाद में अपना कुछ दूर निकल के आया
तो जा करके एकांत में उसने ब्रह्म शास्त्र का वार कर दिया, अंतिम चक्र चलाया है मेरे भक्तों उस कुल का मूल मिटाने को। जैसे ही वो ब्रह्म अस्त्र को चलाया तो जा करके उत्तरा के गर्भ को जलाने लगा, जो कि अर्जुन पुत्र अभिमन्यु मेरे भक्तों जिसकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में शिशु पल रहा है, संतान पल रही है मेरे भक्तों, और जिसको देख करके बाहर अंतिम चक्र चलाया उसके गर्भ को नष्ट करने के लिए। इधर में जा करके वह उत्तरा के गर्भ को मेरे भक्तों जलाने लगा, और इस भाव को देख करके उत्तरा विलाप करने लगी कि हे प्रभु बचाओ, मेरे गर्भ को बचाओ, मेरा गर्भ जला जा रहा है, मेरे संतान की और पुत्र की रक्षा करो हे प्रभु। और रक्षा करो नाथ। इधर विलाप करने लगी, और घोर विलाप को देख करके भगवान ने जो वचन दिया है उस वचन का पालन करने के लिए, रक्षा करने के लिए भगवान तत्पर हैं। इधर इस भाव को लेकर के भगवान ने उसकी टेर पर उसके गर्भ की रक्षा करने के लिए भगवान ने उत्तरा के गर्भ में उसके शिशु की रक्षा की है, और जाकर के भगवान ने उसकी जलती हुई ज्वाला को नष्ट किया और उस बालक की रक्षा की। अंतिम समय आया, और जब समय पूर्ण होने के पश्चात उस बालक का जन्म होता है। मेरे भक्तों उस भगवान की इच्छा से उस बालक की रक्षा हुई, और समय के पश्चात उस बालक का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद वह शिशु इतना विलाप करता है, इतना विलाप करता है, जो कि किसी से चुप नहीं होता। जब बालक चुप नहीं होता तो सभी लोग कहते हैं कि आप बालक जन्म लेते ही इतना विलाप क्यों कर रहा, अरे थोड़ा बहुत रो ले, लेकिन ये बंद नहीं हो रहा, चुप नहीं हो रहा, कारण क्या है? तो किसी ने विचार किया हमें गोद में दे दो, मैं चिपका दूं, लेकिन कोई कहता मुझे दे दो, मैं पुचकार कर रोना बंद कर दूं। एक दूसरे की गोद में लेते हैं, लेकिन बालक चुप नहीं होता है। तो परेशान हो गए, ऐसा तो नहीं कोई बात बन गई हो भैया। तब तक विचार आया चलो भगवान को बताओ और वो सब देख लेंगे। और जैसे ही भैया भगवान आए और बालक ने भगवान को देखा तो एकदम से चुप हो गए, क्योंकि बात रह गई ये कि जो दर्शन गर्भ में वो शिशु कर रहा था वो दर्शन बाहर आने पर क्यों नहीं हो रहे, इसलिए वो विलाप करना रोना चालू कर दिया। हो सकता है जब रोएंगे तो वो मेरी इच्छा पूर्ण हो जाए, इसीलिए वो बालक रो रहा था, क्योंकि जो दर्शन उत्तरा के गर्भ में हो रहा था वो दर्शन बाहर आने पर क्यों नहीं हो रहा है। और आज मेरे भक्तों जैसे ही भगवान आए, उस शिशु ने जो दर्शन गर्भ में किए थे वही आज जब बाहर हो गए, भगवान के दर्शन हो गए, उस रूप को बाहर देखा तो शिशु जो था आप ही आप चुप हो गया। तो सबों ने विचार किया बात क्या थी, इतनी देर से सब छुपा रहे हैं तो बालक चुपता नहीं है, और तुम्हारे आने से बालक एकदम से रोना बंद कर दिया, कारण क्या? ऐसा तो नहीं तुमने टोना टटका कर दिया हो? तो कहा हमने कर दिया। का कारण तो यही है आपके आते चुप हो गया। तो कहा ज्यादा समय नहीं ये बताने का। तो भगवान ने समझा दिया, सबों को ज्ञान हो गया और बात को समझ लिया। तो आज उस शिशु ने भगवान के दर्शन किए और अपना रोना बंद किया। भगवान की
इच्छा से उस बालक की रक्षा हुई और इसी से उस बालक का नाम परीक्षित रखा। बोले परीक्षित महाराज की।